इसी बीच बड़ी खबर, हरियाणा में 17 अक्टूबर को नई सरकार का शपथ ग्रहण होगा। 16 अक्टूबर को चंडीगढ़ जाएंगे गृह मंत्री अमित शाह। विधायक दल की बैठक में वो होंगे शामिल। मुख्यमंत्री के नाम की औपचारिकता को करेंगे पूरा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी साथ में रहेंगे मौजूद। बीते रोज ही पर्यवेक्षक को लेकर के नाम सामने आया था। अमित शाह को पर्यवेक्षक बनाया गया और वो जो तय प्रक्रिया होती है उसके अनुसार वहां पर पहुंचेंगे और विधायकों के साथ मीटिंग होगी। हालांकि नायब सिंह सैनी का नाम क्योंकि पहले से ही तय है और आलाकमान की तरफ से भी अलग अलग मौके पर इस बात को लेकर के जानकारी दी गई है कि नायब सिंह सैनी अगले मुख्यमंत्री होंगे। लेकिन अब जो अहम सवाल है वो ये कि नायब सिंह सैनी के साथ और कौन कौन से चेहरे हो सकते हैं जिनको मंत्रिमंडल में शामिल किया जाए, क्योंकि बीजेपी को यहाँ पर बहुमत से ज्यादा आंकड़े मिले हैं। 46 का बहुमत हो जाता है। बीजेपी के 48 विधायक सामने आए हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि 3 निर्दलियों का भी साथ मिला। अब उन निर्दलियों की क्या भूमिका होगी, क्योंकि उसमें भी बड़े चेहरे हैं जिन्होंने बीजेपी को सपोर्ट किया, जिसमें मुख्य तौर पर सावित्री जिंदल का नाम सामने आता है। लेकिन आपको ये बताते चले कि हरियाणा में 17 अक्टूबर को नई सरकार का शपथ ग्रहण होगा। हमारे साथ डॉक्टर थानेश्वर शर्मा मेरे सहयोगी तमाम जानकारी के साथ कनेक्टेड हैं। डॉक्टर थानेश्वर, अब जो प्रक्रिया है वो बहुत तेज होते हुए कहा जा रहा है कि 17 तारीख को नई सरकार का शपथ ग्रहण और उससे पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह वहां पर पहुंचेंगे, जिनको पर्यवेक्षक के तौर पर जिम्मेदारी मिली। विधायक दल की बैठक भी होगी। बिल्कुल ठीक कहा आपने। 16 अक्टूबर को विधायक दल की बैठक होगी। विधायक दल की बैठक के लिए पर्यवेक्षक केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को पर्यवेक्षक बनाया गया है। ये आएंगे, उनके बाद विधायक दल की बैठक होगी। विधायक दल की बैठक के बाद विधायक दल का नेता चुना जाएगा। विधायक दल का नेता चुना जाने के बाद जो विधायक दल का नेता चुना जाएगा वो प्रदेशाध्यक्ष मोहनलाल बडोली के साथ राज्यपाल से जाके मुलाकात करेंगे और राज्यपाल को सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। राज्यपाल को सरकार बनाने का दावा पेश करने के उपरांत 17 अक्टूबर को सुबह 11 बजे पंचकुला के दशहरा ग्राउंड में सेक्टर 5 स्थित वहां पर शपथ ग्रहण समारोह होगा। शपथ ग्रहण समारोह के साथ साथ मुख्यमंत्री के साथ साथ मुख्यमंत्री के कैबिनेट मंत्री तो कुल 12 मंत्री भी शपथ लेंगे। और उसके बाद शाम 3 बजे संभव है कि कैबिनेट की मीटिंग हो और कैबिनेट की मीटिंग के बाद ही विधानसभा सत्र के लिए डेट अनाउंस कर दी जाएगी कि किस तारीख को विधानसभा सत्र बुला रहे हैं, जिसमें मुख्यमंत्री जो भी मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, संभावित वही है कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ही लेंगे, वो अपना बहुमत साबित करेंगे और जितने भी हरियाणा के 90 विधायक जीत कर आए उनको शपथ और दिलवाई जाएगी। जी बड़ी बात है जिसका जिक्र थानेश्वर कर रहे हैं वो ये कि 17 तारीख को सुबह 11 बजे नई सरकार का शपथ ग्रहण होगा और उससे पहले जो औपचारिकताएं हैं वो यहाँ पर पूरी कर ली जाएंगी। और पहले से ही क्योंकि इस बात को लेकर के जानकारी है कि नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री होंगे। लेकिन थानेश्वर, सबसे बड़ी बात है कि अब कैबिनेट में किन चेहरों को मौका मिलता है और क्या जो डेप्यूटी सीएम वाला, जो 2 डेप्यूटी सीएम वाला फॉर्मूला कहा जा रहा है जो बाकी के राज्यों में बीजेपी की जब सरकार बनी तो उसको इम्प्लीमेंट किया गया, क्या ये संभव है कि हरियाणा के लिए भी कोई ऐसा फॉर्मूला हो सकता है? इसको लेकर के अंदर खाने से क्या कोई खबर अभी तक? देखिए, अभी तक जो अंदर खाने से खबर निकल कर आ रही है कि बीजेपी ने सरकार बनाने से पहले जब भी वो इलेक्शन में गई थी तो उस समय कोई ऐसा वायदा नहीं किया था उन्होंने कि हम डिप्टी सीएम बनाएंगे। इसलिए ऐसा कम ही नजर आ रहा है कि हरियाणा में किसी को डिप्टी सीएम बनाया जाएगा। लेकिन चूंकि राव इंद्रजीत जो है वो इस बार थोड़ा उनका अग्रेसिव मूड है। वो कह रहे हैं कि दक्षिण हरियाणा ने 3 बार बीजेपी को सपोर्ट किया, तीनों बार बीजेपी को भारी बहुमत के साथ जिता कर लाए हैं। इस बार भी दक्षिण हरियाणा की 11 सीटों में से 10 सीटें पर वो जीत कर आए हैं, तो वहां से अधिक मंत्री होने चाहिए और अगर उप मुख्यमंत्री बनाया जाता है तो दक्षिण हरियाणा का बनाया जाए। पहले तो वो ये कह रहे थे कि इस बार जो मुख्यमंत्री है वही दक्षिण हरियाणा को दिया जाए क्योंकि दक्षिण हरियाणा बीजेपी को बहुत ज्यादा सपोर्ट कर रहा है। लेकिन मुख्यमंत्री की घोषणा तो चूंकि पहले ही अमित शाह जी पहले पंचकुला की रैली में कर चुके हैं कि नायब सैनी के चेहरे को आगे रख के हम चुनाव लड़ेंगे हरियाणा विधानसभा का और तीसरी बार सरकार बनती है तो वही मुख्यमंत्री होंगे। तो मुख्यमंत्री बनाना तो मुश्किल है। जहां तक आपने उप मुख्यमंत्री की बात की, उप मुख्यमंत्री भी बनते मुझे नजर नहीं आ रहे हैं क्योंकि अभी तक ऐसा सिनेरियो कई भी सूत्रों से निकल कर नहीं आ रहा है। जहां तक कैबिनेट मंत्री और दूसरे राज्य मंत्रियों का सवाल है तो मुख्यमंत्री समेत 14 मंत्रियों को शपथ दिलवाई जाएगी, जिसमें अभी चल कर आ रहा है कि जिस समीकरणों को साधने की कोशिश की जाएगी और देखना बहुत अहम होगा कि आखिरकार किन चेहरों को कैबिनेट में तरजीह दी जाती है। बहुत धन्यवाद आपका थानेश्वर, तमाम बातचीत और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।